Hello students, in today's class we are going to see 10th standard Marathi lesson number स्थूल वाचन 2 जाता अस्ताला। सो इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर आपका। तो देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है क्योंकि स्थूल वाचन है तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं है इसमें। फिर भी ये जो चैप्टर है उसे समझ लीजिए। ये पोएम है तो ये क्या है, फ्री ट्रांसलेशन है बाय श्यामला कुलकर्णी ऑफ द बंगाली पोएम रिटन बाय वर्ल्ड फेमस ग्रेट पॉलीमैथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। सो इस पोएम में दिखाया गया है फियर ऑफ द सेटिंग सन फॉर द वर्ल्ड एंड द डिज़ायर ऑफ द टाइनी earthen ऑयल लैम्प टू illuminate the entire world has been expressed in brilliant words। तो इसमें यही कहा गया है कि जब जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, एक छोटी सी लाइट, छोटी सी कैंडल, डबरी या दिया क्या करती है, पूरा उजाला कर देती है। तो कैसे वो पूरा पूरा सूरज डूबने के बाद लोग एक डर में आ जाते हैं कि रात हो रहा है, ठीक है, रात हो रही है, अब अंधेरा हो जाएगा। लेकिन छोटी सी जो अर्दन ऑयल लैम्प है वो कैसे इल्यूमिनेट करती है पूरे वर्ल्ड को, हर जगह। तो उसे एक्सप्रेस करना मतलब ब्रिलियंट वर्ड्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। अब कविता का भावार्थ यहाँ पे दिया गया है। पहले यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, as the sun was setting his eyes welled up with tears, he thought I gave life to the world throughout। यानी कि तो यहाँ पे उसकी आंखें भरी हुई होती हैं आंसुओं से। वो सोचता है कि मैंने सबको क्या दिया, लाइफ दिया है, ठीक है, और सबको प्रकाशमान रखा है, चमकदार रखा है। हु विल केयर अबाउट द वेल बींग ऑफ दिस वर्ल्ड आफ्टर आई गो। कौन ध्यान रखेगा मेरे जाने के बाद इस वर्ल्ड का। तो व्हेन आई गो द अर्थ विल बी डीप्ड इन द डार्क। अर्थ क्या होगी, अंधेरे में डूब जाएगी। अर्थ विल बी डीप्ड, डार्कनेस विल स्प्रेड एवरीवेयर। तो सूरज ये सोचता है कि हर जगह क्या होगा, अंधेरा अंधेरा ही हो जाएगा। यू विल कम फॉरवर्ड टू सेव द अर्थ फ्रॉम द डार्कनेस, कम फॉरवर्ड सूनर। क्या तुम इसे बचाओगे, अंधेरे से नज़दीक आओ। नोबडी कम फॉरवर्ड, नोबडी केम फॉरवर्ड इवन आफ्टर द सन क्राइड आउट। जब सन रोया चिल्लाया तो भी कोई आया नहीं। नोबडी इज़ ट्रस्टवर्दी, कोई ट्रस्ट के लायक नहीं है। सन डिसअपॉइंट हो गया। अचानक स्मॉल अर्दन ऑयल लैम्प आता है आगे। शी बाउड डाउन टू द सन, सन के आगे झुकता है विद रिस्पेक्ट एंड सेड हमली, ओ लिमिनस सन आई विल लाइट अप द अर्थ। मैं ऐसे लाइट दूंगा अर्थ को, विथ माई लाइट एज मच एज आई कैन, जितना मैं दे सकूँगा। माई लाइट इज़ ड्रीम बट आई वॉन्ट टू लाइटन द अर्थ, पर मैं देना चाहता हूँ अर्थ को लाइट। द सन्स आइज फील्ड विद ग्रैटिट्यूड बाय हर वर्ड्स। तो उस लैम्प की आवाज़ सुन के, तो दिया की आवाज़ सुन के, जो मिट्टी का दिया है उसकी उसकी बात सुन के वो उसकी आंखें भर आती। विद अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन द शाइनिंग ग्लोरी दे वेंट ऑन टू सेट, इट वॉज सनसेट। फिर ये सनसेट होता है। अब जो हमने वहाँ पे देखा वो यही यहाँ पे भी है, मराठी में है। तो आप वहाँ पे जब पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। इंग्लिश के बाद आपको ये मराठी में भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है, सूर्य मावळतीता निघाला आहे, जाताना त्याच्या उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो विचार करीत होता, क्यों विचार करता है, दिवसभर या जागला मी चेतना दिली। मैं पूरे दिन इस जग को चेतना दिया, उजळत ठेवले। मी गेल्यानंतर या जगाचे हित कोणावर करणार। मेरे जाने के बाद इस जग का हित कौन करेगा। मी गेल्यावर ही धरती अंधारात बुडून जाईल। तो मेरे जाने से धरती अंधेरे में डूब जाएगी। सर्वत्र काळो पसरेल, हर जगह काला मतलब फैल जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। या पृथ्वीला अंधरापासून वाचवण्यासाठी कोण पुढे येईल, लवकर पुढे या। तो कौन आएगा आगे, जल्दी से आगे आओ। सूर्याने हाका मारूनही कुणीही उठून पुढे आले नाही। कुणाचाही भरवसा राहील नव्हता। तो इससे वो सूर्य क्या होता है, निराश हो जाता है, कोई भी आगे नहीं आता है। तिचे ते बोल ऐकून सूर्याचे डोले कृतज्ञतेन भरून आले। अच्छा, यहाँ पे वही वो जो दिया आती है बोलती है ऐसे, तो यहाँ पे वो कृतज्ञता से भर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। तुम्हाला समजणे कवितेतील सूर्याची भूमिका स्पष्ट करा। तुम्हारे समझ में जो भी आया, तुम्हारे समझ से यहाँ पे सूर्य की भूमिका क्या है।
तो सूर्य क्या करता है, हर रोज़ उगता है, सब सारे जग को, सभी सृष्टि को, चराचर को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, चैतन्य देता है। पृथ्वी का जो तेज है वो देने का कार्य करता है, वो अखंड है, वो हमेशा सिर्फ देता ही है, कुछ लेता नहीं है बेचारा। और फिर शाम को क्या करता है, जाता है। तेव्हा त्याच्या मनात एक खंत कायम असते की मी गेल्यावर या धरतीची काळजी कोण घेईल। तो उसके मन में एक बात खटकती है कि मेरे जाने के बाद इस धरती का कौन देखेगा, फिर सारी पृथ्वी तो अंधेरे में डूब जाएगी, तो कौन उसको उजाला देगा। ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो जो यहाँ पे गुरुदेव टैगोर हैं, इस कविता से वो सूर्य के पृथ्वी के प्रति प्रेम दिखाते हैं, वो इस चीज़ को यहाँ पे बताए हैं। सूर्याची आईच्या प्रेमळपणाची वह मायची भूमिका प्रकट होते। तो कैसे धरती माँ है तो उसके प्रति कैसे संवेदना व्यक्त किया है यहाँ पे सूर्य ने। पणतीच्या उदाहरणातून कवितेत व्यक्त झालेला विचार स्पष्ट करा। जाता असताला या गुरुदेव टागोरांच्या बंगाली कवितेत व श्यामला कुलकर्णी यांनी केलेल्या रूपांतर सूर्य व पडती ही तेजाची दोन प्रतीके मांडली आहेत। वही सेम चीज़ यहाँ पे वही पूरा आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कवितेतील सूर्य आणि पणती या प्रतीकांचा तुम्हाला समजलेला अर्थ सविस्तार लिहा। तो जाता असताला इस कविता में सूर्य व पड़ती ही दोन्ही ही प्रतीके तेजाची आहेत। सूर्य की जो है तेज वो नैसर्गिक प्रतीक है, ठीक है। और तरपड़ती ये मानव निर्मित प्रतीक है। जो दिया है वो मानव निर्मित है। लाखों वर्ष से सूर्य क्या है, गोल इस तरीके से आकाश में है, ठीक है। वही चराचर ऊर्जा, पृथ्वी को ऊर्जा दे रहा है, चैतन्य दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, प्रकाश दे रहा है मानव जीवन को। मानव जीवन फूल रहा है उसी की वजह से हो रहा है। सूर्य से मानव का तन मन कायम उज्जवल रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो कैसा है, महाप्रचंड तेज है, भले से छोटा है। जो छोटी सी दिया है उसमें अंधकार दूर करने की ताकत है। तो जब सूर्य अस्त होगा तो इंसान को क्या होगा, वही उजाला देगा, वो छोटा सा दिया, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सूर्य आनी पड़ती यानी वही दिया, उनके बीच में बातचीत बताओ। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है बातचीत। सूर्य, चला माजी यहाँ पे बताओ कि कौन, मेरे को चिंता हो रहा है, कौन धरती को उजाला देगा। पड़ती बोलती, प्रणाम सूर्यदेवा, कौन है तू तुम कौन हो। मैं पड़ती है, मैं दिया हूँ। इथे कशी तू यहाँ कसे। तो यहाँ पे देखो सब उन लोगों के बीच में बातचीत दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सूर्य कैसे बोल रहा है, हाय रे बाळा, आज मी धन्य झालो, माझा आशीर्वाद आहे तुला, मेरा आशीर्वाद है तुमको। पंडित बोलते, चरण स्पर्श करते बाबा, तुम्हारा चरण स्पर्श करते हैं बाबा। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका पोएम है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आप बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, ढूंढने की आपको ज़रूरत ना पड़े।